Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। जैसा कि हम इसके पहले 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में हमने क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने सीखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को उन्हीं सब मेथड को यूज करके जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे। तो सबसे पहले जैसा कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, हमारा पहला स्टेप होता था उसे इक्वल करना p, ठीक है। और जो भी यहाँ पे वेरिएबल गिवन है वो लिख के, तो जैसे कि इक्वेशन में हम देख सकते हैं वेरिएबल y है तो हम इसे पुट करेंगे इक्वल टू py के। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता था जो भी इक्वेशन है उसमें हमें कांस्टेंट टर्म को देखना है और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो -1 है, तो -1 के फैक्टर 1 इंटू -1 ही हो सकते हैं। तो इन दो फैक्टर्स को हम क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते थे कि वैल्यू पुट करने पे जो भी हमें 0 दे दे इस इक्वेशन में, इन दोनों वैल्यू में 1 बाय 1 हम पुट करते थे। तो जिस वैल्यू को पुट करने पे ये इक्वेशन 0 शो करती है वो हमारा फैक्टर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए मैं जो है वो 1 ले लेती हूं पहले, y2 y³ y² तो y की जगह हम 1 पुट करते जा रहे हैं -1। सो व्हाट वी गेट 2 + 1 -2 -1। तो यहाँ पे देखिए +2 -2 +1 -1 वी गेट 0। तो इट मीन्स हमारा फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम क्या करते थे, साइन को चेंज करते हैं। तो y - 1 इज फैक्टर ऑफ py। तो हमें हमारा फैक्टर मिल गया py का। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जो हमारा फैक्टर आया है उससे हम डिवाइड करते थे गिवन इक्वेशन को। तो हमारे पास है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसको हमने डिवाइड किया y -1 से। तो डिवाइड करने का मेथड क्या होता था, जो भी हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म लेते थे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेते थे और उसको हम डिवाइड करते थे। तो हमारे पास क्या है 2y³ y, ये देखिए y -1 में से पहली टर्म ली y, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2y²। ये जो डिवाइड करके हमारे पास आया ये हमारे पास क्वोशंट आ गया जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्वेश्चन क्या करेगा, जो डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इनसाइड दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ गया 2y³ माइनस 2y²। ये वैल्यू हम जो है यहाँ पुट करेंगे, दैट इज 2y³ माइनस 2y²। नेक्स्ट स्टेप था चेंज द साइन, ये प्लस के हैं माइनस के हो गए, माइनस है प्लस के हो गए, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट होगी, +1 चेंज किए हुए साइन हम लेते हैं +2 वी गेट प्लस के 3y² एंड वी कैरी द नेक्स्ट टर्म दैट इज -2y। सेम स्टेप रिपीट होगा, फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास क्या आ गई 3y² अपॉन y, वी गेट 3y। जो 3y आया वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वोशंट में और फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर को, वी गेट 3y² माइनस 3y। ठीक है जी, तो वो वैल्यू अब हम फिर से यहाँ पे पुट करेंगे 3y² माइनस 3y। अगला स्टेप क्या है, चेंज द साइन, प्लस के हैं माइनस के हो गए, माइनस के हैं प्लस के हो गए, फिर वही बात चेंज किया हुआ अगर हम साइन लेते हैं प्लस के 3 माइनस के 2, सो व्हाट वी गेट +y। नेक्स्ट टर्म हमने कैरी किया -1, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी y, कैंसिल करके आपके पास कितना आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया आपके पास +1। अगर +1 हमारे पास आ रहा है तो 1 जब मल्टीप्लाई करेगा y -1 को तो सेम ही आएगा। अगेन चेंज द साइन, सो वी गेट 0 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। और आना भी चाहिए रिमाइंडर, तभी हम ये कह सकते हैं कि हमने जो फैक्टर चूज किया है वो सही है। सो
जब हमने हमारे पास गिवन फैक्टर को इस इक्वेशन से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशंट में जो आई वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए फैक्टर बनाते हैं इसके हम। सो हमारे पास जो है इक्वेशन आई 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब फैक्टर बनाते वक्त हम इसे किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx प्लस c, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते वक्त हम a इंटू सी करते हैं और b करते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे a क्या है, जो भी स्क्वायर कोफिशिएंट है, इधर इट इज वेरिएबल है x है या y में, तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास 2। तो a आपके पास 2 है, c क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म जो कि मेरे पास 1 है, और b मेरे पास क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, आप इसको x की जगह y भी ले सकते हैं, तो दैट इज 3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आया 2 इंटू 1 2 आएगा, हमने उसके फैक्टर बनाने हैं। तो 2 इंटू 1 2 होता है और 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 ही होता है, 2 एंड 1 ही फैक्टर होता है। तो उसके बाद हम क्या करते थे कि हमारे पास जो फैक्टर है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आया तो इसके फैक्टर तो यही बनेंगे, या -2 इंटू -1 बनेंगे। ये दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, प्लस के 2। लेकिन जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जब पूरी इक्वेशन आपके पास पॉजिटिव की हो तो उसमें नेगेटिव का कोई काम ही नहीं रह जाता, तो इट मींस इस वाले फैक्टर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम किसको चूज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू वाले फैक्टर को। ठीक है जी। तो हमने जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की बात कर रहे हैं, जो कि अपने नाम को डिस्क्राइब करता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम जो है वो चेंज नहीं करेंगे। तो हमने जो फैक्टर चूज किए वो 2 एंड 1 किया था, ये हम नहीं लेंगे, तो हमने 3 को स्प्लिट करके लिख दिया 2y प्लस 1y और प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं हमने उनको ब्रैकेट में लिख लिया, और उसी तरह आखिरी दो टर्म्स हैं उनको भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। एंड फिर अगला स्टेप क्या था, कॉमन निकालना। इसमें 2 2 है, y को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या बचा y और यहाँ पे 1, यहाँ पे जो है वो 1 कॉमन निकल रहा है। ठीक है जी, ये देखिए y प्लस 1, ये मैंने पहले भी बोला था कि आपका जो ये फैक्टर अंदर वैल्यू आती है ये सेम होनी चाहिए विद साइन। तो हमने y प्लस 1 को दोबारा से कॉमन निकाला, और ये जो 2y प्लस 1 है इसको भी एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए, और हमारे पास कौन सा था, दिस वन, y माइनस 1, राइट। तो ये भी हमने पहले बोला था कि जितनी हमारे पास डिग्री होती है इक्वेशन में उतनी ही हमारे पास जो है वो फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, पावर 3 है, तो उसी तरह हमारे पास फैक्टर्स भी कितने बनेंगे, 3 फैक्टर। तो एक ये रहा और 2 हमने फाइंड आउट किए। तो लास्ट हमारा स्टेप क्या हुआ, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ py। तो एक हमारे पास y प्लस 1 आ गया, y माइनस 1 आ गया, एंड 2y प्लस 1 आ गया। सो दीज आर आर 3 फैक्टर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू कंसेप्ट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।